क्या आपकी कमर में दर्द रहता है या ये दर्द कमर से होता हुआ टांग से गुजरता हुआ पैर के अंगूठे तक जाता है? ये दो मुख्तलिफ तकलीफें हैं, इनका इलाज भी बिल्कुल दोनों का मुख्तलिफ है। आप लोगों को समझना होगा, गौर करना होगा, उसके बाद ही इसका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली हसनैन है। मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट और पिछले 10 साल से होम्योपैथिक क्लिनिक कर रहा हूँ और पिछले 7 साल से सियाटिका का इलाज होम्योपैथिक तरीके से कर रहा हूँ। कमर दर्द आमतौर पर होता है पट्ठों के दुखने की वजह से, कमर के ऊपर जो मांस होता है इसकी दुखन की वजह से, थकाव की वजह से या खिंचाव की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कमर से निकलने वाला दर्द जो टांग से होता हुआ पांव के अंगूठे तक जाता है, ये नस दबने की वजह से रूनुमा होता है। इस कैफियत में, इस तकलीफ में मरीज की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हद इख्तियार कर जाती है और उसकी चाल गैर मुतवाजन हो जाती है। जिस्म के पट्टे अकड़ जाते हैं, जिस तरह टांग का और बाजू का दोनों पट्टे खिंच के अकड़ाव पैदा करते हैं। मरीज ना ठीक से खड़ा हो पाता है, ना ठीक से बैठ पाता है। इस तकलीफ को हम सियाटिका कहते हैं और सियाटिका का इलाज करते हैं। एक्सरे के बाद एमआरआई की रिपोर्ट कराने पे आपको मिलता है कि मरीज की डिस्क या तो बल्ज हो चुकी है या स्लिप हो चुकी है। होता इसी तरीके से है कि या तो डिस्क जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर अल्लाह ताला ने डिस्क रखी हुई है, उसके अंदर कुशन्स रखे हुए हैं। हर कुशन के ऊपर एक डिस्क और फिर कुशन और फिर एक डिस्क, जो कि डिस्क को मूव करने में आसानी फराहम करती हैं। उसमें से या तो वो कुशन स्वेल हो जाते हैं या वो हार्ड हो जाते हैं या वो बल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से स्लिप होकर आगे को बढ़ जाती है। जब ये डिस्क आगे को बढ़ जाती है तो मरीज की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नस दुब जाती है, ब्लॉक हो जाती है, या कनाल जो कि रीढ़ की हड्डी को कवरिंग कर रही होती है वो ज्यादा तंग होने की वजह से नस दब जाती है, जिसकी वजह से ये सियाटिका का मर्ज एकदम से अचानक से शिद्दत इख्तियार कर जाता है और जब तक उसकी सोजी थोड़ी सी कम होती है तब तक मरीज को आराम नहीं आता है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सर्जिकल इलाज में पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है दर्द को रोकने के लिए, और उसके अलावा महंगे तरीन एंटीबायोटिक्स का साल हर साल इस्तेमाल करवाया जाता है। मर्ज की शिद्दत नहीं रुकती तो मरीज को एक्सरसाइज का मशवरा दिया जाता है। एक्सरसाइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको फिजियोथेरापी करवाई जाती है। फिजियोथेरापी से भी जब आराम नहीं आता तो उसको कमर पे सेक करने का, गरमाइश देने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा आक्यूपंक्चर में मरीज के जिस्म में सुइयां लगाकर एक खास फ्रीक्वेंसी पर अर्थ दिया जाता है, जिससे उसकी कमर की दर्द को आराम मिल सके। लेकिन इन सब चीजों से जब ठीक नहीं होता तो उसको सर्जरी का मशवरा दिया जाता है। जब वो इन तमाम फेजेस से गुजर जाता है तो उसके बाद उसको सर्जरी का मशवरा दे दिया जाता है और सर्जरी में उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द एपिड्रल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी की कनाल में फ्लूइड नुमा चीज पैदा हो जाती है जो कुछ अरसे तक उसकी मर्ज को दबा देती है, लेकिन दर्द फिर से वापस आ जाता है। होम्योपैथी में मैं पिछले 4 साल से बेशतर ऐसी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने लोगों को बताया कि होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसे शिफा याबी है। मुझे इतनी जगहों से ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी, इलाज करवाने के बावजूद भी आराम नहीं आया, तो आपके ट्रीटमेंट में ऐसी भी क्या मुख्तलिफ चीज़ है कि जिससे हमें आराम आ जाएगा? ये कमेंट कुछ दिन पहले हमारे पेज पर हुआ था, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि बायोकेमिक सॉल्ट्स का बहुत कम लोगों को इल्म है। जिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इसके बारे में इल्म है वो इससे इलाज कर रहे हैं और मरीजों को शिफा मिल रही है।
लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स चेक करने के बाद, उसके अलावा दुनिया भर में जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करने के बाद, और एलोपैथिक डॉक्टर्स और हर्बल से मशवरा करने के बाद हमने एक एंटी शाटिक किट मुतारफ करवाई थी, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को ना सिर्फ पहले दिन से आराम आना शुरू हो जाता है, बल्कि एक हफ्ते में आप लोग फिर से अपनी वापसी रूटीन में जाना शुरू हो जाते हैं। और 15 दिन के मुस्तकिल इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शाटिका की दर्द, या वो नस दबने की वजह से हो रही हो या कमर के पट्टों में खिंचाव रहता हो, तो 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये हमारी एंटी शाटिक बाईजाऊ किट है। ये तो इसमें एक आपको लेप मिलेगा, ये बाईजाऊ लेप है। इस लेप को आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, मान ले के इस जगह पे तकलीफ है तो इस जगह पे लगा के, इसके ऊपर ये जो आपको किट के अंदर मिलेगा, ये कॉटन का पैड आप इसके ऊपर रख के, उसके बाद इसके ऊपर आप ये गर्म पट्टी जो, इसको आप अच्छे से लपेट लेंगे। मेडिकेटेड स्टोन से आप इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से आधा घंटा सेक करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। जो आपके मांस के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी की डिस्क है, उसके नीचे जो कुशन्स है, ये दवाई रीढ़ से जज्ब होकर उस जगह तक पहुंचेगी जहाँ पे कुशन्स डैमेज हो गया है, स्वेल हो गया है। इसकी पहले दिन से ही दर्द को आराम आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन के मुस्तकिल इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोगों को दावा है कि जो फर्द शाटिका के मर्ज में मुब्तला है और अब तक इलाज करवा कर तंग आ चुका है और उसका इलाज नहीं हो सका, तो वो हमारे पास तशरीफ लेके आए, हमसे राब्ता करे, अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करे। इंशाल्लाह हम उसे उसकी बीमारी का हल भी बताएंगे। अब बीमारी का आर्जा किस वजह से रुका हुआ है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज और क्या ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, और उसके अलावा हमारी मेडिसिन उसके लिए क्या बेहतरी लेके आ सकती है, और वो हमारी मेडिसिन को किस तरीके से मंगवा सकता है, हमसे अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से शुरू करवा सकता है। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने चल रहा होगा, इससे आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी बीमारी और अपना इलाज मालूम कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। दोस्त मुझे बैरूने मुल्क सुन रहे हैं, जो बैरूने मुल्क से इस तकलीफ के आर्जे में मुब्तला हैं, वो TCS के जरिए बैरूने मुल्क भी एंटी शाटिक बाईजाऊ किट मंगवा के पहले दिन से अपनी शाटिका की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से हैरत अंगेज तरीके से ठीक हो सकते हैं। इससे वाकई आराम आ जाता है और देखते ही देखते मरीज का मर्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप हैरान रह जाते हैं, क्या इतनी जल्दी भी कोई तकलीफ दूर हो सकती है।